1958 की बात है। लोकसभा का सत्र चल रहा था। इसी दौरान ट्रेजरी बेंच पर बैठे एक सांसद के बोलने की बारी आई। वह जो कहने वाला था उससे नैतिकता के ऊंचे आदर्शों का दावा करने वाली जवाहरलाल नेहरू सरकार हिलने वाली थी। सांसद ने बोलना शुरू किया। उसने आरोप लगाया कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने कुछ ऐसी कंपनियों के बाजार से कहीं ज्यादा कीमत पर करीब 1.25 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, जिनकी हालत पतली है। ये कंपनियां कलकत्ता के एक कारोबारी हरिदास मुंद्रा की थीं। सत्ताधारी पार्टी के ही सांसद की तरफ से हुए इस हमले से विपक्ष और आलोचकों को मानो मन मांगी मुराद मिल गई हो। इससे सकते में आए तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी ने पहले तो इसे सीधे इनकार कर दिया, लेकिन यह सांसद अपनी बात पर अड़ा था। आखिर हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में एक जांच आयोग बना। आरोप सच साबित हुए। कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। यह नेहरू सरकार की साफ सुथरी छवि पर एक बड़ी चोट थी। राजनेता का नाम था फिरोज गांधी। विडंबना यह थी कि फिरोज जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे, लेकिन ऐसा काम उन्होंने पहली बार नहीं किया था। जो फिरोज गांधी को जानते थे उनके लिए यह बात अजूबा भी नहीं था। भारत के सबसे ताकतवर परिवार के इस दामाद को नेहरू की नीतियों के प्रति अपने विरोध के लिए ही जाना जाता था। 1930 में कमला नेहरू से प्रभावित होकर फिरोज गांधी पढ़ाई छोड़ आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए थे। उसी साल फिरोज गांधी को जेल की सजा हुई और उन्होंने फैजाबाद जेल में 19 महीने गुजारे। तब इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री भी इसी जेल में थे। बताते हैं कि इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर फिरोज गांधी से फिरोज गांधी रख लिया था। जेल से छूटने के बाद फिरोज तब के यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश में किसानों के अधिकारों के लिए चल रहे आंदोलन में शामिल हुए। इसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ करीब से काम किया। इस दौरान उन्हें फिर 2 बार जेल हुई। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिरोज 1 साल तक इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में रहे। तब उनकी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे। आज़ादी के बाद फिरोज और इंदिरा बच्चों के साथ इलाहाबाद चले गए। फिरोज द नेशनल हेराल्ड के प्रबंधक निदेशक बन गए। यह अखबार उनके ससुर जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरू किया था। 1952 में जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए तो फिरोज गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद चुने गए। तब तक इंदिरा दिल्ली आ गई थी और इस दंपत्ति के बीच मनमुटाव की चर्चा भी होने लगी थी। हालांकि इंदिरा ने रायबरेली आकर पति के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। जल्द ही फिरोज अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक असरदार शख्सियत बन गए थे। 1955 में उनके चलते ही उद्योगपति रामकिशन डालमिया के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। यह भ्रष्टाचार एक जीवन बीमा कंपनी के जरिए किया गया था। इसके चलते डालमिया को कई महीने जेल में रहना पड़ा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि अगले ही साल 245 जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर एक नई कंपनी बना दी गई। इसे आज हम LIC के नाम से जानते हैं। यानी एक तरफ फिरोज गांधी को राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू होने के पीछे की वजह भी कहा जा सकता है। उन्होंने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव टेल्को के राष्ट्रीयकरण की भी मांग की थी। उनका तर्क था कि यह कंपनी सरकार को जापानियों से दुगनी कीमत पर माल दे रही है। इसके चलते उनका अपना पारसी समुदाय भी उनके खिलाफ हो गया था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। यही वजह थी कि उनकी प्रतिष्ठा हर पार्टी और वर्ग में थी। 1957 में फिरोज गांधी रायबरेली से दोबारा चुने गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।